हाय गाइस। आज मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ ह्यूमन केयरलेसनेस का। और केयरलेसनेस भी ऐसी कि अगर हम उनकी गलती को कवर अप कर रहे हैं या उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार वो गलती की जाती है। एंड जस्ट बिकॉज़ कि हमारे अलावा किसी और का अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं होता इस गलती को सुधारने में, तो ये गलती जो है बार बार की जाती है और कोई जो है ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है। और नुकसान सिर्फ उनका होता है जो इस पे स्पेंड कर रहे हैं और उनका होता है जिनकी जान चली जाती है, जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जैसे स्ट्रे एनिमल्स के पप्स हो गए, कैट्स के किटन्स हो गए, या कोई भी छोटा बच्चा इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये गड्ढा जो कि इस एरिया में है, राष्ट्रीय बाग और राधा नगर कॉलोनी के पास में, आगरा दयाल बाग में। और ये जो गड्ढा है बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, बट दिस इज़ ऑलमोस्ट 5.5 फीट डीप। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी बिल्ली का बच्चा गिरता है या कोई पप गिरता है तो उसको लग सकती है काफ़ी अच्छे से, और ज़रूर लगेगी, क्योंकि ये खाली भी नहीं है गड्ढा, इसमें अंदर पाइपलाइन जा रही हैं, कुछ शार्प पत्थर भी गिरे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, राइट। तो मैंने ये चीज़ें डिस्कस की वहाँ पे नेबरहुड में, और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि कोई पत्थर रख दीजिए इनके ऊपर, इस गड्ढे के ऊपर, जो मुझे आसपास कोई वुडन तख्त मिले पड़े हुए। मैंने लगाने की कोशिश की वहाँ पे ब्रिक्स रख कर, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई उन्हें तोड़ देता था, कोई गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती थी या वो हटा दिए जाते थे। तो फाइनली मैंने अपने एंड से 2000 रुपीज़ स्पेंड करके और इसको कवर अप कराया, एंड इट वाज लाइक 2000 प्लस। मैंने इस गड्ढे को कवर कराया और इस तरीके से कराया कि जो हमने पत्थर लगाया था दैट वाज रिमूवेबल, ताकि ये इसमें जो सीएनजी गैस की पाइपलाइन जा रही थी जो किचन के लिए होती है, ये पाइपलाइंस इसमें जा रही थी, तो हमने इसे इस तरह से कवर कराया कि अगर फर्दर इसमें किसी कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है पाइपलाइन में, या इसको इस गड्ढे को ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो पत्थर है ये रिमूव कर दिया जाए, स्लाइड करके ये हट जाएगा और वापस से लगा दिया जा सकता है। इस तरह से हमने दो पत्थर को जॉइन करा के आपस में बड़े तरीके से इसको कवर करवाया था। बट ये जो पिट है, दोबारा से जब हम वहाँ पर गए 4-5 दिन के बाद, तो फिर से हमें ये जो पत्थर है ये टूटा हुआ मिला, जो हमने अपने पैसे स्पेंड करके वहाँ पे लगवाया था। और टूटा इस तरीके से था कि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो कि बहुत ही शार्प एजड था, वो एज जो है वो निकली हुई थी ऊपर की तरफ, गड्ढे के अंदर वो पार्ट था, लेकिन एज उसकी ऊपर की साइड निकली हुई थी शार्प। और इस केस में ये होता कि अगर कोई भी उसमें जानवर का तो छोड़िए, इंसान का भी बच्चा गिर जाता तो भी उसके बहुत बुरी तरह लग सकती थी, कोई पार्ट भी डैमेज हो सकता था और जान भी जा सकती थी। तो फिर से हमने एक एफ़र्ट किया, हमने दोबारा से वो पत्थर जो है, मैंने और मेरे बेटे ने, हमने उस पिट में घुसकर वो पत्थर निकाले भारी भारी, और हमने फिर से उन्हें इस तरह से सेट किया कि ये पप्स जो हैं, रात को जो वहाँ पे एक छोटी सी फैमिली रहती थी, उनके 2 पप्स ऑलरेडी कुछ केयरलेस ड्राइवर्स जो होते हैं गाड़ी वाले, आसपास के रेजिडेंट्स, वो उड़ा चुके थे, उन्हें मार दिया गया था। और जो 2 पप्स थे, दोज वर अलाइव एट दैट टाइम, तो वी नेम्ड देम एज जोमेटो एंड स्विगी, क्योंकि हम उन्हें इस नाम से बुलाते थे तो वो आ जाते थे हमारे पास समहाउ। तो एज अ फन हमने ये नेम्स रख दिए थे, नॉट लाइक विद एन इंटेंशन टू इंसल्ट एनीबडी, बिकॉज वी आर आवरसेल्व्स like we use both the company's services also ourselves। ठीक है, तो anyways, तो हमने ये जो पिट है दोबारा से कवर किया और इसके आसपास भी पत्थर लगा दिए, सो दैट ये जो बच्चे हैं इसमें ना गिर जाएं और किसी की जान ना चली जाए। लेकिन अगेन जब हम नेक्स्ट डे वहाँ पर गए उन बच्चों को खाना देने, फिर से वो पिट जो है, उसका जो पत्थर है वो फिर से तोड़ के अंदर कर दिया गया था। उसके हमने नेबर्स से वहाँ पे बात की जो थोड़े बहुत हेल्प कर रहे थे इन स्ट्रेज को, तो उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ इस तरीके से चलती हैं या कुछ लोग हैं जो आके बार बार ये सब शरारतें कर जाते हैं। तो दिस हैपन फॉर 3 डेज़ के हम उस पिट में से पत्थर के बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो निकाल के गड्ढा जो है वो कवर करते रहे और आसपास छोटे पत्थर लगाते रहे। बट उसके बाद वो जो पत्थर है वो इतनी बुरी तरह टूट चुका था कि दैट पिट कुडंट बी कवर्ड।
और मुझे उस सिनेरियो में कोई ख़ास तुक नहीं लगा कि मैं दोबारा से इसमें 2000 या 4000 रुपीज़ लगा कर और एक लेबर हायर करके फिर से इसे कवर अप कराऊं, क्योंकि अगर इतना केयरलेस है अप्रोच मुझे देखने को मिलता है कहीं, तो यू कैन से कि हमें कहीं ना कहीं भगवान के हाथ में चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। पिट में ये बच्चे गिरने से एक दिन एक बच्चा गिरा, हमने उसे निकाल दिया। थैंकफुली हमने वो पत्थर निकाल लिए थे पिट में से, अदरवाइज़ वो उसको उसके लाइक उस बच्चे की जान जा सकती थी। उसके टमी में या किसी भी बॉडी पार्ट में जो पत्थर है वो आर पार भी हो सकता था। तो एनीवेज़ वो जो हमारा एफर्ट था वो काम आया। उस दिन एक बच्चा बच गया, लेकिन नेक्स्ट डे एक केयरलेस कार ड्राइवर ने, जो कि नियर बाई एरिया में ही रहते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर, उसने एक बच्चे को इतनी तेज़ हिट किया कि वो पास वाले पोल से जाकर टकराया और उसी कंडीशन में उसकी डेथ हो गई नीचे। वो जो गिरा तो फिर वो गिरा ही रह गया। तो दीज थिंग्स हैपन। हमने जब वहाँ पर जाना स्टार्ट किया था उस एरिया में, तो हमें पता लगा था इस ब्रिज के पहले भी लाइक ये 4 बच्चे थे टोटल, और ये इनसे पहले 2 बच्चे पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। उससे पहले भी इसने बच्चे दिए थे, वो भी चारों ऐसे केयरलेस कार ड्राइवर्स की वजह से एक्सपायर हो गए थे। तो अगेन ये सब चीज़ें जो होती हैं, दिस इज़ वेरी मच रिडिकुलस है। से बहुत अजीब लगता है व्हेन वी आर मेकिंग एफर्ट्स कि किसी की जान ना चली जाए, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट सीरियसली, इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स कि भाई इस गड्ढे में किसी इंसान का बच्चा भी जा सकता था, कोई इंसान भी गिर सकता था, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, क्या किसी ने आपके लिए आकर एफर्ट कर दिया है, इंस्टेड ऑफ कि लोग बात करते हैं आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करो एंड ऑल, और लोग बैठे रहते हैं, नोबडी गोज़, ठीक है। या फिर लाइक सब किसी को अवेयरनेस नहीं भी होती कि उस एरिया में कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है इन चीज़ों के लिए। तो जैसे कि मैंने नेबर से बात की, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट अ पर्सन लाइक मी हु इज़ एन एनिमल लवर, अ रेस्क्यूअर, अगर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के एज अ सिटीज़न, एज एन एनिमल लवर वो पिट कवर कराया था, तो आई बिलीव नेबर्स का और वहाँ आते जाते लोगों का दैट वाज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस चीज़ को टेक केयर किया जाता। उस पिट के ऊपर से गाड़ियाँ नहीं लेके जाई जाती, या एटलीस्ट उन बच्चों का ख्याल रखा जाता वहाँ पर, और गाड़ी स्लो चलाई जाती। सो दीज आर द थिंग्स जो बहुत एफर्ट करने के बाद भी नहीं सुधर रही हैं, एंड एवरीबडी नीड्स टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। इस वीडियो में मैं बस ये चीज़ें कन्वे कर रही हूँ, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग टू चेंज हेयर, बट स्टिल आई फेल्ट कि हमने ये एफ़र्ट किया था, तो लोगों को एटलीस्ट हम ये कन्वे करें कि दुख होता है जब आपके एफ़र्ट्स पर इस तरह से पानी फेरा जाता है, कारें चढ़ाई जाती हैं, और भी ज़्यादा दुख होता है जब किसी की जान की परवाह नहीं की जाती, किसी बेसहारा की, होमलेस, हेल्पलेस लिविंग बीइंग की जान की वैल्यू नहीं की जाती, बिल्कुल परवाह नहीं की जाती। सो दिस इज़ द थिंग। ये छोटे से वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ रिलेटेड फ़ोटोग्राफ्स की, बट इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं आगे पीछे अभी पोस्ट करने वाली हूँ, एंड यू कैन गो थ्रू देम। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।